सोचो, तुम एक गुफा में पैदा हुए। सिर्फ तुम नहीं, हर वो इंसान जिसे तुम जानते हो। तुम्हारी पूरी दुनिया ये गुफा है। तुमने कभी धूप नहीं देखी, कभी पेड़ नहीं देखा, आसमान नहीं, किसी का असली चेहरा नहीं। तुमने जो भी देखा है वो सिर्फ परछाइयाँ हैं एक दीवार पर, क्योंकि तुम्हारे पीछे कहीं, जहाँ तुम कभी मुड़कर देख नहीं सकते, एक आग है। और उस आग और तुम्हारे बीच लोग चल रहे हैं, चीज़ें उठाए हुए, और उनकी परछाइयाँ तुम्हारे सामने की दीवार पर पड़ती हैं। और वो परछाइयाँ तुम्हारी पूरी रियलिटी हैं। एक पक्षी की परछाई, तुम उसे पक्षी कहते हो। एक पेड़ की परछाई, तुम उसे पेड़ कहते हो। तुमने पूरी एक दुनिया बना ली है परछाइयों से, और तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुमने कभी कुछ और देखा ही नहीं। अब एक दिन कोई एक इंसान आज़ाद हो जाता है, पहली बार पीछे मुड़ता है, और आग उसकी आंखें जला देती है। दर्द होता है। जो कुछ वो सोचता था असली है, वो किसी असली चीज़ की परछाई थी। और वो गुफा के मुंह की तरफ लड़खड़ाता हुआ जाता है, और बाहर धूप, असली धूप, इतनी तेज कि आंखें खुल नहीं पा रहीं। सब कुछ तकलीफ देता है। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये प्लेजेंट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देखना शुरू होता है। असली पेड़, असली पानी, असली आसमान, असली रंग। और रियलाइज होता है जो कुछ रियल कहा था वो कभी रियल था ही नहीं, बस रिफ्लेक्शंस, बस परछाइयाँ। जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उसकी सबसे धुंधली एको। अब यहाँ प्लेटो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। वो कहते हैं, ये इंसान आगे क्या करता है? बाहर रहता है, धूप एंजॉय करता है, सच में जीता है और कभी पीछे नहीं देखता? नहीं, वो गुफा में वापस जाता है। वो वापस जाता है दूसरों को बताने, दिखाने, कहने के लिए, बाहर एक पूरी दुनिया है। जो तुम रियल समझते हो वो रियल नहीं है, चलो देखो। और यहाँ क्या होता है? बाकी लोग मानते नहीं, हंसते हैं, कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, बाहर गया और टूट गया। परछाइयों की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं ये रियल है, हम इसे यहाँ देख सकते हैं। और जो इंसान धूप देख चुका है लड़खड़ाता है। उसकी आंखें अब अंधेरे में एडजस्ट नहीं है, धीरे चलता है, गलतियां करता है। और गुफा वाले कहते हैं, देखो बाहर जाने से कुछ नहीं हुआ और बिगड़ गया, यहाँ रहो, हमारे साथ रहो, अंधेरे में रहो जहाँ सेफ है। प्लेटो ने ये कहानी 2500 साल पहले लिखी, और मैं चाहता हूँ तुम सोचो ये अभी कितना सच लगता है। कितने लोग जानते हो तुम जिन्होंने कभी नहीं पूछा जो उन्हें बताया गया, जो दीवार पर परछाई को पूरा सच मानते हैं। और जब कोई वापस आता है जिसने कुछ अलग देखा हो, जिसने सवाल किया हो, जिसने कुछ ऐसा पाया हो जो सबके बिलीव्स को चैलेंज करता हो, उसके साथ क्या होता है? उसे हंसाया जाता है, उसे पागल कहा जाता है, उसे कहा जाता है तू बदल गया, तू सोचता है तू हमसे बेहतर है, वापस आ, नॉर्मल रह। गुफा कंफर्टेबल है, गुफा फेमिलियर है, गुफा है सब एक ही बात पर अग्री करते हुए। लेकिन यहाँ प्लेटो एक्चुअली क्या कह रहे थे? गुफा कोई जगह नहीं है, गुफा एक सोच है। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक बार भी पीछे मुड़े बिना जी लेते हैं। एक बार भी ये पूछे बिना, क्या हो अगर जो मैं देख रहा हूँ किसी असली चीज की परछाई हो? क्या हो अगर मेरी राय मुझे दी गई हो? क्या हो अगर मेरे डर इनहेरिटेड हो? क्या हो अगर जिसे मैं रियलिटी कहता हूँ वो बस वो स्टोरी हो जो मुझे दी गई इससे पहले कि मैं इतना बड़ा होता कि सवाल पूछ सकूं? धूप सच है, कंफर्टेबल नहीं, सेफ नहीं, जिस पर सब अग्री करते हैं वो नहीं, बस असली। और वहां पहुंचना तकलीफ देता है, हमेशा देता है, क्योंकि सच के लिए जरूरी है कि तुम जो भी बिलीव करते थे उसे अलग नजर से देखो। और ये सबसे अकेला और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफर है जो एक इंसान कर सकता है। प्लेटो ने केव की कहानी फिलॉसफी सिखाने के लिए नहीं लिखी, उन्होंने ऐसे एक वार्निंग की तरह लिखा। ज्यादातर लोग कभी नहीं निकलेंगे, ज्यादातर लोग परछाई चूज करेंगे, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ है, इसलिए कि गुफा कंफर्टेबल है, इसलिए कि बाकी सब उसमें है, इसलिए कि आग गर्म है और धूप अनजानी है। लेकिन ये है जो मैं चाहता हूं तुम अपने साथ लेकर जाओ। हर बार जब कुछ सवाल करने का मन हो, हर बार जब जो बताया गया वो सेंस बनाना बंद हो जाए, हर बार जब तुम्हारा कोई हिस्सा मुड़ना चाहे और देखना चाहे कि तुम्हारे पीछे एक्चुअली क्या है, वो फीलिंग गुफा का मुंह है और रोशनी बिल्कुल वही है।
इसे शेयर करो उसे जो मुड़ने की हिम्मत रखता है।